खेत बचेंगे या बनेगा एक्सप्रेसवे, किसानों का साफ संदेश, जमीन नहीं छोड़ेंगे। चंदौली में सड़क परियोजना पर सियासी और सामाजिक घमासान। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रस्तावित विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे अब किसानों के बड़े विरोध की वजह बन गया है। सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वह अपनी उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। किसानों का आरोप है कि इस परियोजना से उनकी खेती, रोजगार और हजारों परिवारों का भविष्य प्रभावित होगा। वहीं प्रशासन का दावा है कि किसानों को संशोधित सर्किल रेट के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चंदौली की सदर तहसील से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। ओरचक, अदसड़, ककरैत, बकौड़ी, बसंतपुर, अरंगी, हरिहरपुर, तेलहारा, दरौली, लक्ष्मणपुर, चिरईगांव, रामपुर समेत दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसान पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, जिसे वे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। रोटी का सवाल है। सरकार चाहती है कि केवल सड़क ही बने। चंदौली जो है धान का कटोरा है और धान के कटोरे में यह नया कॉरिडोर बन रहा है। सबसे पहले चंदौली का इतिहास खत्म हो जाएगा, धान का कटोरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो कर्मनाशा के किनारे के गांव हैं ये बह जाएंगे। 3, इस क्षेत्र में भूखमरी आ जाएगी। सरकार ने गरसौख पाल रखी है दमन करने का, तो किसानों ने भी कसम खा ली है आजादे चमन करने का। जिंदाबाद। इतना ही नहीं है, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। पुनः नरवन की धरती से एक इतिहास लिखा जाएगा चंदौली के धान के कटोरे को बचाने के लिए। मामला इतना है भैया कि यहाँ से एक रोड गुजर रही है जिसका नाम है विंध्य एक्सप्रेस वे, और इस विंध्य एक्सप्रेस वे के यहाँ खेतों खलिहानों से जब वो गुजरेगी तो हमारे बहुत भूभाग जो किसानी से संबंधित है वो सारे खेत और मेरे खलिहान सभी इसमें बर्बाद होते चले जाएंगे। यहाँ से चंदौली जनपद में बबुरी तक ये सड़क जाने वाली है। अभी बबुरी में भी कल पंचायत हुई थी, वहाँ के किसान भी इसके लिए तैयार हैं और हम भी उसमें सम्मिलित रहे हैं। और आज जब हमें पता लगा कि यहाँ जो है पैदल यात्रा निकल रही है तो हम भी घर से भागे भागे आए कि हम किसानों के लिए अपनी जान देने की जरूरत होगी तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। क्या मांग हमारी है कि ये जो एक्सप्रेस वे बन रही है इसको एकदम निरस्त कर दिया जाए। अगर ये निरस्त नहीं होती है तो इसका परिणाम इतना भयंकर होने जा रहा है कि पास में ही कर्मनाशा नदी है, इसी पास में कर्मनाशा नदी है। जब इसमें चंद्रप्रभा बांध, मूसा खाड़, लतीफ शाह या बाढ़ का पानी जब ये कर्मनाशा में आता है तो इधर के सारी गांव जलमग्न हो जाएंगे, घर दरवाजे ढह जाएंगे, हम बिलबिला जाएंगे, हमारे पशु प्राणी भी बिलबिला जाएंगे। कहाँ रहेंगे, कहाँ अपना जीवन यापन करेंगे। मामला ये है कि एक विंध्य एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे निकल रही है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जाकर मिलेगी और ये उपजाऊ जमीन हम लोगों की चली जाएगी इस एक्सप्रेसवे। बगल में कर्मनाशा नदी बहती है। इस रोड से उस नदी की दूरी मात्र 500 मीटर, 1 किलोमीटर दूर है। उस नदी पर बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। चंद्रप्रभा डैम है, मूसा खाड़ डैम है। पानी जब वहाँ से छोड़ा जाएगा तो बरहनी ब्लॉक के कम से कम 20 गांव डूब जाएंगे और हमारी फसल भी बर्बाद होगी, जमीन भी जाएगी, हमारा गांव भी डूब जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से कोई फायदा नहीं है हम लोग। मांग यह है कि इस विंध्य एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे जो है इसको निरस्त कर दिया जाए और बगल से जमानिया से जो सैयद राजा के लिए सड़क जाती है
उसी को जो है चौड़ा करके वो ले जाए सैयद राजा की तरफ। मामला ये है कि विंध्य एक्सप्रेसवे निकल रहा है, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसको निरस्त किया जाए। इसके निकलने से 18-20 गांव बाढ़ में डूब जाएंगे और किसानों की भूमि जो है उपजाऊ चली जाएगी। उस रोड के रहने से कोई आवश्यकता नहीं। बगल में तमाम रोड हैं, ग्रीन एक्सप्रेसवे है, सिर राजा जमानिया रोड है, उधर हाईवे है। तो हम यही चाहेंगे कि इसको निरस्त करें और बाबा जी से, महाराज जी से अनुरोध करेंगे, मोदी जी से और गडकरी महोदय से कि इसको वापस करें और किसानों के हित में न्याय को आगे रणनीति है कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर आगे के लिए फिर किसान बंधु इकट्ठा होकर कोई और जो है कार्यक्रम करने के लिए बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, विंध्य एक्सप्रेसवे वापस लो और किसान एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरे इलाके को गुंजायमान कर दिया। किसानों का कहना है कि एक्सप्रेसवे बनने से हजारों परिवारों की आजीविका खत्म हो जाएगी और खेती पूरी तरह से प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, किसानों ने कर्मनाशा नदी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि नई सड़क बनाने के बजाय मौजूदा सैयद राजा जमानिया मार्ग को ही 6 लेन में विकसित किया जाए। चंदौली में विंध्य एक्सप्रेसवे नहीं जा रहा है, बल्कि पूर्वांचल और विंध्य एक्सप्रेसवे को लिंक करने का एक्सप्रेसवे है वो जा रहा है। और इसके तहत हमारी जो 2 तहसीलें हैं, सदर और मुगलसराय के गांव से प्रभावित हो रहे हैं। सर, इसको लेकर किसान विरोध भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इससे हमारा खेती जो है ख़त्म हो जाएगी, हमारा जो उपजाऊ भूमि चला जाएगा और सरकार हमको उचित मुआवजा नहीं दे रही, सर्कल रेट भी कम है। तो जिला प्रशासन इसके लिए क्या कदम उठा रहा है? नहीं, सर्किल रेट हम लोगों ने रिवाइज किया है और वहाँ पूरा इस बात का ध्यान रखा गया है कि उस एरिया में जो भी किसान हैं जिनकी भूमि प्रभावित हो रही है उनको भूमि का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सर्किल रेट रिवाइज किया। किसानों से बातचीत चल रही? किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका वाजिब समाधान कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के स्तर से मुझे नहीं लगता कोई। उधर प्रशासन किसानों को भरोसा दिलाने में जुटा है। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि प्रभावित किसानों को बेहतर मुआवजा देने के लिए सर्किल रेट में संशोधन किया गया है और सभी प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे सदर और मुगलसराय तहसील से होकर गुजरेगा और ये परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि फिलहाल किसान अपने फैसले पर अड़े हैं और जमीन बचाने की लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। फिलहाल चंदौली में विकास परियोजना और किसानों की आजीविका के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार एक्सप्रेसवे को विकास की नई राह बता रही है तो दूसरी ओर किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करने के चेतावनी दे रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बातचीत से समाधान निकलता है या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले लेता है। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।